हेलो दोस्तों। पिछली बार हमने इस पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न देखे थे, तो अब हम उसी में आगे हिंदी साहित्य के इतिहास के ही जो प्रश्न शेष हैं उन्हें ही देखेंगे। तो हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, जहाँ तक हमने देख लिया था उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में जो दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा, उसका रचना काल 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, यानी ऐसा कौन सा रचनाकार है जिसने काव्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया। तो मुंशी प्रेमचंद्र। हम देखते हैं कि हमें उनके उपन्यास व कहानियां ही प्राप्त होते हैं, काव्य के क्षेत्र में उनकी लेखनी नहीं चली। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी जो है वो उसने कहा था, जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वाकई बहुत अच्छी कहानी है, आशा करती हूँ कि आप सबने पढ़ी भी होगी। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म और मारस मोहि कुठाओ ये इनके प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में प्रकरण में विभाजित किया है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकरण से आदिकाल के ये। तो ये आदिकाल के चौथे प्रकरण से ये लिया गया है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है। तो वीर गाथा काल की सीमा उन्होंने 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो उनका सर्वाधिक मतलब इन्हीं का प्रमाणिक माना जाता है, वो देख लेते हैं एक बार। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीतिकाल 1300 से 1700 से 1900, 1700 से 1900 और गद्य काल 1900 से 1984। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित किया गया। तो श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि शुक्ल जी ने पहले जो उनकी पुस्तक है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखी थी, बाद में ये पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं वो 3 लिखे थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो क्रमशः 1940, 1952, 1952 में प्रकाशित हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य का अतीत ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 59 और 60। अगला प्रश्न है, इस्तवारदाला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की। तो गारसादा तासी जी ने की थी। इस्तवारदाला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ गारसादा तासी ने किया। तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा संस्करण जो आया था वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास तासी द्वारा ही किया गया था, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ये हिंदी अनुवाद क्या है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में आया था और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त जी ने किया। अगला प्रश्न है,
आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पादरी एडविन ग्रीव्स। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई। शुक्ल जी ने कहा था ये। अगला है कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिकृतियों की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय। जिसका आधार, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय शुक्ल जी को है, और शुक्ल जी का ही इतिहास जो ग्रंथ है वो सर्वाधिक प्रामाणिक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल इन दो भागों में बांटा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये उनका समय, जो उन्होंने समय विभाजन किया था वो दिया है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 5 भागों में बांटा। प्रारंभिक, मध्य, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। उसी में से परिवर्तन काल की समय सीमा पूछी जा रही है जो संवत 1890 से संवत 1925 है। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी ने ये पुस्तक लिखी है। इनकी अन्य जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दी गई हैं। कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी जी। ब्रजभाषा व्याकरण किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा की है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जेशुआ कटलर जो थे उन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? फ्रैंक ई के ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी माना है। उन्होंने जो 3 उत्थान बताए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उसमें प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893, द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 और तृतीय उत्थान का समय जो बताया वो 1918 से अब तक। अगला प्रश्न है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, ये गारसादत तासी ने कहा, जो कि फ्रेंच विद्वान थे और जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अभी हम देख चुके हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना? तो 1868 से 1893। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो भी हमने देखा 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखी गई जो ये पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध है, बच्चन सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे और आधुनिक साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। इसके बाद है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर सुमन राजे सही उत्तर है। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? तो उन्होंने गद्य काल भी नाम दिया था आधुनिक काल को। ये हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित प्रश्न थे सारे। अगले वीडियो में भी हम इसके आगे के जो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।